बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 21 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें रोहतक से मनीष ग्रोवर बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। नूंह से संजय सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम भी हैं। 67 पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। 23 बचे हुए उम्मीदवार थे, जिनमें से 21 के नाम का ऐलान अब कर दिया है। बड़ी बात यह भी कि 21 इन कैंडिडेट्स में 2 मुस्लिम चेहरे भी हैं, जिन पर भरोसा बीजेपी दिखा रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। मेरे सीनियर कुलीग संजय शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संजय, 67 पहले हो चुके थे उम्मीदवार जिनके नामों पर ऐलान हो गया था, 23 बचे थे। अब 21 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है, 2 अभी भी बाकी हैं। हालांकि इस लिस्ट में जो अभी जारी हुई है, खास बात यह कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी। बिल्कुल, 2 मुस्लिम चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आखिर किस तरह से हरियाणा में नया प्रयोग कर रही है। बीजेपी ने पहले से नारा दिया हरियाणा में सबका साथ सबका विकास करेंगे, यानी अभी तक पिछले 2 चुनाव जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़े थे, गैर जाट पर बीजेपी ने चुनाव लड़े थे, इस बार जाटों को भी टिकट दिया है। जाटों को भी बड़ी संख्या में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। साथ ही साथ मुस्लिम चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया, यानी इस बार बीजेपी जाटों का भी साथ चाहती है, मुसलमानों का भी साथ चाहती है, यानी बीजेपी सबको साथ में लेकर के चलना चाहती है। इस बार चुनौती ज्यादा है क्योंकि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ में खड़ी हुई है। तो बीजेपी इस बार हर कदम फूक फूक कर रख रही है और कोई भी ऐसी बात नहीं कर रही है जिससे उसके वोटों में बिखराव हो, जिस तरह से भी उसका वोट जुड़ सके, एड ऑन हो सके, उस तरह की कोशिशें बीजेपी की जारी है। तो मुस्लिम संजय, कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया। आप कह रहे हैं कि हर बात का ध्यान रखा जा रहा है ताकि वोटों का बिखराव ना हो, लेकिन बड़ी बात तो ये भी है कि 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जब जारी हुई, वोटों का बिखराव तो बाद में होगा। पार्टी में बिखराव पहले देखा गया, इस्तीफों की झड़ी लग गई, नाराजगी देखी गई। अब शायद ये जो 21 चेहरे सामने आए हैं कैंडिडेट के तौर पर, हो सकता है नाराजगी अभी भी कुछ लोगों की हो। देखिए, बिल्कुल हो सकती है, स्वाभाविक रूप से हो सकती है नाराजगी। और बीजेपी को पता है कि हरियाणा का बिल्कुल यही ट्रेंड है कि वहां पर अगर कोई उम्मीदवार नाराज होता है, नेता नाराज होता है, तो फिर वो सीधे सीधे बागी हो जाता है, या तो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ता है, या फिर सामने वाली दूसरे अपोजिशन के खेमे में जाकर के बैठ जाता है, विपक्षी पार्टी को ज्वाइन करके चुनाव लड़ता है। तो देखना होगा कि क्या अभी भी बीजेपी के किसी नेता की नाराजगी इन नामों को देख करके, क्योंकि बीजेपी ने अभी भी 2 टिकट अभी भी रोक रखे हैं। तो इन नामों, इस बात की सावधानी को लेकर के ही बीजेपी ने 21 नाम 23 नामों को पहले से रोक रहा था। और अब जबकि नामांकन की तिथि करीब आ रही है, 12 तारीख 13 तारीख तक सभी को नामांकन फाइल करने हैं, तो बीजेपी ने 2 दिन पहले ही नामों की घोषणा की है। इसी बात की सावधानी भी बरती है कि किसी तरीके का बगावत अगर पार्टी में होती है तो वो कम हो, उसको रोकने की कोशिश की जाए। डैमेज कंट्रोल की बड़ी कोशिश की है बीजेपी ने, बड़ी तैयारियां की हैं। जब पहली लिस्ट आई थी उसके बाद से बीजेपी के तमाम नेता सक्रिय हो गए थे नाराज नेताओं को मनाने में, और बाकी ऐसे नेता जिनको की टिकट जिनके काटे गए या जिनको टिकट नहीं मिला है उनको बनाने में। और अभी भी इस बार भी यही हुआ, जब 21 नामों की जब घोषणा की तो जितने भी सिटिंग लोग थे उनसे पहले ही बात की गई थी कि आपके अगर टिकट काटे भी जाते हैं तो आपको पार्टी से नाराज होने का हक नहीं है, आप पार्टी से नाराज मत होइए, आगे चल करके आपका ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, नाराज होने का हक नहीं है, आगे चलकर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सच तो ये भी है संजय कि जाने वाले को कौन रोक पाया है। कोई निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेगा तो कोई कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये जो टिकट ना मिलने की नाराजगी है, ये चुनावों के दौरान सबसे बड़ी लगती है और ऐसे में दल बदल राजनीति खूब देखने को मिलती है। ये जो 2 नाम बचे हैं, ये 2 नाम क्यों बचाए गए? 21 नाम जब सामने आ गए तो देखिए, स्ट्रेटेजिकली 2 नामों को रोका गया है। उन नामों की भी घोषणा आज कल तक करना ही होगी, क्योंकि नामांकन फाइल करना। और हमारी जानकारी ये भी है कि जो 2 नाम जिनको रोका गया उनको भी फोन पर बता दिया गया है कि आपको टिकट दिया जा रहा है, आप नामांकन की तैयारियां कीजिए, अपने सारे फॉर्म्स कंप्लीट कीजिए, अपनी सारी तैयारियां रखें। आपको कभी भी आपका नाम की कभी भी घोषणा हो सकती है, आपके नाम का ऐलान हो सकता है और आपको नामांकन करना है। तो बीजेपी ने कल रात को जब बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, तब भी यही काम किया था। जब सभी नेताओं के नाम तय हो गए थे, 21 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए थे, तब उनको बता दिया गया था फोन पर, आज सुबह से ही उनको बता दिया गया था। हालांकि नामों की घोषणा बीजेपी ने अभी की है, लेकिन इन सभी 21 नामों को पता था कि उनको टिकट मिल गया है, उनको टिकट दिया गया है। लिहाजा सभी लोगों से यही बात कही गई थी कि टिकट की घोषणा होने के पहले वो सावधानी बरतें, किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें, ताकि पार्टी में किसी भी तरह की बगावत या किसी भी नेता के नाराज होने की आशंका न रहे।
अब नाराजगी की आशंका ना रहे ऐसी कोशिश जरूर हुई, लेकिन ये सभी कोशिशें फेल साबित हुई हैं। 21 नामों का यहाँ ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, 2 मुस्लिम इसमें कैंडिडेट हैं, यानी कि 2 मुस्लिम चेहरे हैं, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें किस आधार पर टिकट दिया गया है? क्या इसमें नए फेसेस भी हैं? क्या इसमें जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है? क्या फीडबैक भी लिया गया है? अब तक का क्या कुछ काम रहा, योगदान रहा? देखिए, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो जाटों को बड़ी संख्या में टिकट दिया गया है। साथ ही साथ ओबीसी चेहरों को काफ़ी बड़ी संख्या में टिकट दिया है। ओबीसी चेहरों का काफ़ी ध्यान रखा गया है। जुलाना में हमने देखा विकेश फोगाट के सामने कैप्टन योगेश को टिकट दिया गया है, कि योगेश बैरागी को टिकट दिया गया है। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की है कि हम नए चेहरों पर भी भरोसा कर रहे हैं, हम ओबीसी चेहरों पर भी भरोसा कर रहे हैं, हम जाटों पर भी भरोसा कर रहे हैं, मुस्लिमों पर भी भरोसा कर रहे हैं, और सबका साथ बीजेपी लेना चाहती है। सबका साथ, सबका विकास को ध्यान में रख करके बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। संजय, आप रहिएगा मेरे साथ में। सबका साथ, सबका विश्वास, इसके साथ में सबका साथ, सबका विकास का नारा बीजेपी देती है और इसी नारे के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अब जब 21 नामों का ऐलान कर दिया है, 2 नाम अब भी बाकी हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। लाडवा विधानसभा सीट से दाखिल किया है नॉमिनेशन। ट्रैक्टर चलाकर नामांकन भरने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखी जा रही है, पसंद की जा रही है, जब अनोखे अंदाज में नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे। ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, अपने समर्थकों के साथ में पहुंचे। हालांकि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी के लिए परेशानी भरी हो सकती है, लेकिन नायब सिंह सैनी ये दावा कर रहे हैं कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है या फिर जब से बीजेपी भी सत्ता में रही है, तब से लोगों के विकास के लिए लगातार काम हुआ है। देखिए, मनोहर लाल भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। करीब 9.5 साल का काम मनोहर लाल के नेतृत्व में किया गया है, और चूंकि टाइम कम नायब सिंह सैनी के पास रहा, लेकिन उस कम टाइम में भी लोगों के हित की बात कही गई है। कुछ रिएक्शंस है, सुन लेते हैं। देखिए, लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है, और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने कर दिया है, ये देखने को मिला। 14 तारीख को पीएम आ रहे हैं। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा, और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। अपना नामांकन लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भरा है, और आज और भी स्थानों पर इस प्रकार के जो नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, 12 तारीख तक सब नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अभी हमारे 67 प्रत्याशियों की सूची ये घोषित हुई है, और मुझे लगता है कि आज ही बाकी जो बचे हुए सभी प्रत्याशियों की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूं अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं, और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है। तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो अपना कार्यकाल ये पूरा किया है, इसमें जो जनता को हमने लाभ पहुंचाए हैं एक मूक क्रांति के नाते, और हम लोगों ने काम किया है। हमारा जो वोटर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो बहुत कोई इनकी तरह कोई बड़बोला नहीं है, बड़ा इस मूक क्रांति में शांति से काम करने वाला, बल्कि जो जनता के लोग हैं जो घर बैठे जिनको सारे लाभ मिलते हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को अगला एक मौका देने वाले हैं, ऐसा मेरा। संजय शर्मा मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, नायब सिंह सैनी ने पर्चा दाखिल कर दिया है और दावे बड़े बड़े हैं। वो कह रहे हैं कि जो काम किया है वो जनता के लिए किया है, और उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी को सपोर्ट जनता का मिलेगा। माहौल क्या है? देखिए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ है, लिहाजा बीजेपी को
इस बात का खतरा भी महसूस हो रहा। बीजेपी ने कई सारे सिटिंग के टिकट भी काटे हैं, नोट सिटिंग के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने 3 मंत्री भी इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ बीजेपी ने कई सारे दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को टिकट दिया, जेजेपी से आए हुए लोगों को टिकट दिया। साथ ही साथ बीजेपी ने कई अपने पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा। हमने देखा सुनीता दिग्गल को टिकट दिया, अरविंद शर्मा को टिकट दिया। तो बीजेपी पूरी तरह से सावधानी लेकर के चल रही है। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो उसको लेकर के बीजेपी को कई सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, समझौते करने पड़े। 2-2 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारना पड़ रहा है, जाटों को बड़ी संख्या में टिकट देना पड़ रहा है, ओबीसी दलितों को काफी बड़ी संख्या में टिकट देना पड़ रहा है। हमने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया था बीजेपी ने। तो ये बीजेपी की सोच थी कि उसको उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी हो कहीं ना कहीं चेहरे पर थी। लिहाजा उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था। उसके बाद अपने सिटिंग के टिकट काटे। अब सबका साथ सबका विकास के तहत सभी को लेकर के बीजेपी टिकट देने चली है। जाटों को बड़ी संख्या में टिकट दिया है, सभी को जोड़ा गया है, ओबीसी को बड़ी संख्या में टिकट दिया गया है, जेजेपी से आए हुए लोगों को टिकट दिया जा रहा है, मुस्लिमों को टिकट दिया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं डिफेंसिव है और बड़ा सोच करके काम कर रही है कि बीजेपी किसी भी तरह से इस बार हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाए। बीजेपी की ये कोशिश है कि हैट्रिक लगा दे, लेकिन कुछ तो खबरें रह रहकर संजय सामने आई। इसके बाद ही मुख्यमंत्री बदले गए यानी कि नई स्ट्रेटेजी इसीलिए अपनाई गई क्योंकि चुनाव नजदीक थे और अब कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी रही। और यही डैमेज कंट्रोल की कोशिश अब हम देख रहे हैं जब कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आ रही है, जब इन्हीं के पार्टी के विधायक मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो होना ही था। ये बीजेपी भी मान के चल रही थी जिनके टिकट काटेंगे तो वो रुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, या तो वो बागी बन करके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे, अथवा हो सकता है विपक्षी दल की पार्टी में जाकर के वहां से चुनाव लड़े, नामांकन भरे या निर्दलीय के रूप में लड़े। ये बीजेपी पहले से मान के चल रही थी, ऐसा होना ही था। तो बीजेपी फिर भी चाहती थी, यही थी कि किसी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी पर अंकुश लगाया जाए, एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाएगा ताकि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो सके। तो बीजेपी इसको लेकर के चल रही थी। डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज भी साथ ही साथ चल रही है। खुद अमित शाह सबसे बात करें नाराज नेताओं से, जेपी नड्डा ने बात करना शुरू करी है। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में भी कुछ चीजें हुई है, कुछ सक्सेस होती दिखाई दे रही है बीजेपी को। ठीक है, नजर आप रखिएगा संजय शर्मा।